हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ में सभी चैप्टर से कितना कितना नंबर का पूछा जाता है, सभी चैप्टर कितना कितना नंबर का पूछा जाता है। आइए हम उस चैप्टर को देखते हैं, कौन सा चैप्टर कितना नंबर का पूछा जाएगा। उसी के मुताबिक हम लोग अपना चैप्टर को बेहतर बनाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ। पहला चैप्टर है दोस्तों वास्तविक संख्याएँ, है ना। पहला चैप्टर हम जानेंगे वास्तविक संख्याएँ हैं यहाँ। तो वास्तविक संख्या से कुल मिला के 10 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन। वास्तविक संख्या से हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अगला में चलेंगे दोस्तों। बहुपद है। तीसरा चैप्टर क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, चौथा है, देखिए चौथा है आपका द्विघात समीकरण, और पांचवा है समांतर श्रेणी। ये सभी चैप्टर मिलाकर, यानी कुल मिला के दूसरा चैप्टर में बहुपद था, तीसरा में था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और चौथा में द्विघात समीकरण, पांचवा में समांतर श्रेणी। ये सभी मिलाकर क्वेश्चन आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। ये सभी चैप्टर से मिलाकर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 20 नंबर ये और 10 नंबर वो, 30 नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज पढ़ेंगे दोस्तों, और निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति। छठा में त्रिभुज, सातवां में निर्देशांक ज्यामिति। ये दोनों मिलाकर कुल मिला के 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। त्रिभुज से और निर्देशांक ज्यामिति से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में देखिए दोस्तों, आगे क्या है? आगे है आपका त्रिकोणमितीय का परिचय। क्या है? 8वां में त्रिकोणमिति का परिचय है और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये दोनों चैप्टर मिलाकर यहाँ भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिकोणमिति का परिचय में और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। तो 20 नंबर ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति था, ठीक। 40 नंबर ये हो गया। फिर वो 4 चैप्टर 20 नंबर का था, यानी कि 60 नंबर। 10 नंबर का वास्तविक संख्या आता है, यानी 70 नंबर। ओके, अब आगे देखिए कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा कितना नंबर का। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम वृत्त में आते हैं। तो वृत्त मिलाकर 10वां चैप्टर है वृत्त, 11वां है रचनाएं, 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर आएगा। 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसके बाद दोस्तों 13 में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये 4 चैप्टर मिलाकर इसमें से भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 नंबर का चैप्टर पूछा जाएगा क्षेत्रमिति से। टॉपिक कौन है? वृत्त है, रचनाएं हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसमें से भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं सांख्यिकी से। तो सांख्यिकी से और प्रायिकता से यहाँ 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सांख्यिकी से और प्रायिकता से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किस में है, कौन सा चैप्टर में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है? तो मेंसुरेशन आपका 20 नंबर का है, जिसमें टॉपिक आता है वृत्त आता है, रचनाएं आता है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आता है। ये 20 नंबर का पूछता है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मेंसुरेशन पर और क्षेत्रमिति पर। क्षेत्रमिति में भी 2 टॉपिक आता है, जिसमें त्रिकोणमितीय का परिचय आता है और त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग आता है। ये भी 20 नंबर का पूछता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद आता है आपका त्रिभुज चैप्टर और निर्देशांक ज्यामिति। इसमें भी 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन हम देखते हैं अधिकतर लोगों का त्रिभुज चैप्टर बहुत ही कम तैयार रहता है। इस कारण त्रिभुज में से अगर आपका 10 नंबर भी आ जाए तो बहुत है, और बाकी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे बहुपद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी है। ये लगभग बच्चों का कंप्लीट रहता है, और इसमें आप 20 नंबर आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। फिर बहुपद है, वास्तविक संख्या है, उसमें भी आपका 10 अंक बना सकते हैं। उसमें भी बहुपद का भी क्वेश्चन आसान होता है, तो आप 10-10 नंबर बना सकते हैं। कुल मिलाकर 100 नंबर का परीक्षा में आप 100 नंबर में से कम अगर ये आप अच्छे से फोकस कीजिएगा तो 20 नंबर त्रिकोणमिति का, 20 नंबर मेंसुरेशन का, 40 नंबर होगा। इसके बाद 10 नंबर वास्तविक संख्या से आ जाएगा, तो कितना हुआ? 40-50 नंबर हो गया। इसके बाद आपका 10 नंबर सांख्यिकी से आ ही जाएगा, तो 60 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आप बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण से, द्विघात समीकरण से, समांतर श्रेणी से, ये 20 नंबर का पूछता है। ये पूरा आप उठा सकते हैं इस नंबर को। तो 60 20 कितना हो जाएगा? 80 नंबर। दोस्तों, त्रिभुज से और निर्देशांक ज्यामिति से जो 20 नंबर का पूछता है, उसमें बहुत कम आदमी को थ्योरी को सोल्व कर पाता है, लेकिन कुछ पोर्शन को वो सोल्व कर सकता है। तो आप लगभग 90 से 95 नंबर का टारगेट लीजिए, 95 नंबर का टारगेट लेकर चलिए, और 95 में से कम अगर आप अच्छा से तैयारी करते हैं तो 90 नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो मैथ में आप 90 नंबर का टारगेट रखिए, और 90 नंबर लाना ही है। इस प्रकार करके आप अपना तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।